दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री राम। दोस्तों, मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास का प्रारंभ हो गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। यूँ तो हर माह की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन अगहन अर्थात मार्गशीर्ष का संपूर्ण मास धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र माना गया है। यहाँ तक कि गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मासाना मार्गशीर्षो अयम, अर्थात इस माह में पूजा पाठ उपासना का अपना विशेष महत्व है। आइए जानें इस माह में आखिर ऐसी क्या खास विशेषताएं हैं जिसके लिए यह इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। नंबर 2, सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था, अर्थात सतयुग का आरंभ मार्गशीर्ष मंथ से ही शुरू हुआ था। नंबर 3, दोस्तों, मार्गशीर्ष शुक्ल 12 को उपवास प्रारंभ कर प्रति मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजक जातिस्मर पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखने वाला हो जाता है तथा उस लोक में पहुंच जाता है जहां फिर से उसे संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहें तो वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की अवश्य ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित करना चाहिए। साथ ही घरों में किसी भी बहाने से इस मास में नृत्य, गीता आदि का पाठ आयोजन कर उत्सव भी जरूर करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है, अर्थात भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जनों का एक रूप श्री दत्तात्रेय अवतार की जयंती भी इस महीने की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। नंबर 6, मार्गशीर्ष मास में इन 3 पावन पाठ की बहुत ही महिमा है। नंबर 1, श्री विष्णु सहस्त्र नाम। नंबर 2, भगवद गीता। और नंबर 3, गजेंद्र मोक्ष। दोस्तों, इन्हीं 3 पाठों को करने से इंसान जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये महिमा है इस मार्गशीर्ष की। इन्हें दिन में 2 से 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इस मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखकर इस महिमा का पता लगता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि घर में अगर भागवत हो तो अगहन मास में दिन में 1 बार उसको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। नंबर 8, इस माह में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने से जीवन के सभी अवरोध समाप्त हो जाते हैं। जीवन में जो रुकावट होती है, जो काम आपके काफ़ी समय से, लंबे समय से रुके होते हैं, वो सब पूरे होने लगते हैं अगर आप अपने इष्ट को ओम श्री दामोदराय नमः कहकर उच्चारण करते हैं। नंबर 9, इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरें और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाएं। बाद में यह जल घर की दीवारों पर छिड़क दें। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है और क्लेश दूर होता है। दोस्तों, नंबर 10, इसी मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की। इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होना चाहिए। यह अत्यंत शुभ है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं की माने तो इसी महीने भगवान श्री राम और भगवान
शिव का विवाह भी संपन्न हुआ था। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए 14 रत्नों में से एक रत्न है शंख। प्रतिदिन घर में शंख पूजन करने से और उसकी ध्वनि का उच्चारण करने से कभी भी रुपये, पैसे और धन की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि शंख को लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है। इसके बिना लक्ष्मी जी की आराधना पूरी नहीं मानी जाती। अगहन मास में खास तौर पर लक्ष्मी पूजन करते समय दक्षिणावर्ती शंख की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि जब भी आप इस दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें तो कुछ सामग्री अवश्य रखें। शंख पूजन सामग्री की सूची में जैसे दक्षिणावर्ती शंख, कुमकुम, साबुत चावल, जल का पात्र, कच्चा दूध, एक स्वच्छ कपड़ा, एक तांबा या चांदी पात्र, सफ़ेद पुष्प, इत्र, कपूर, केसर, अगरबत्ती, दिया लगाने के लिए शुद्ध घी, भोग के लिए नैवेद्य, चांदी का वर्क आदि आप इसमें रख सकते हैं। और जो इसकी पूजन विधि है, प्रातःकाल में स्नान कर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें, पटिए पर एक पात्र में शंख रखें, उसके बाद कच्चे दूध और जल से स्नान कराएं। अब स्वच्छ कपड़े से उसे पोंछें और उस पर चांदी का वर्क लगाएं। तत्पश्चात घी का दिया और अगरबत्ती जला लीजिए। अब शंख पर दूध केसर के मिश्रित घोल से श्री एकाक्षरी मंत्र लिखें तथा उसे चांदी अथवा तांबा के पात्र से स्थापित कर दें। अब उपरोक्त शंख पूजन के मंत्र का जाप करते हुए कुमकुम, चावल तथा इत्र आदि अर्पित करके सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। नैवेद्य का भोग लगाकर पूजन संपन्न करें। अंत में दोस्तों, हम आपको ये जानकारी देते हैं कि इस अगहन मास को मार्गशीर्ष मास क्यों कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिसमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से भी जाना जाता है। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हम सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है और आपको महसूस होता है कि हाँ, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू सर्व सनातन धर्म पूरे विश्व में नंबर 1 है, तो इस गर्व को फील करते हुए, महसूस करते हुए, उस परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए मुझे सपोर्ट करें, मुझे अपना प्यार दें, ताकि मैं इसी तरह अपनी व्यस्त ज़िंदगी में से कुछ पल आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सानिध्य से उस परमात्मा के चरणों में नमन करते हैं। और अंत में आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि लास्ट तक आपने वीडियो को देखा। जल्द मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय साईं राम, जय श्री राम।